हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी क्लास 4th के एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज यहाँ पर टोटल आज की इस वीडियो में 22 क्वेश्चन डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं और ये जो पार्ट है ये पार्ट 5 वीडियो रहने वाली है। गाइज अगर आप भी जेके एसएसबी क्लास 4th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गाइज आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, यानी कि जहां पर जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने यहाँ पर जो पहला जिसको हम बोलते हैं धर्म उपदेश, यानी कि जो पहला सरमन कहाँ पर दिया था उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगह के नाम है कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर बाला भाई में दिया था पहला जो सरमन प्रीच किया था जो, या फिर विशाली में दिया था, सरनाथ में दिया था, या फिर राजघरा में दिया था। ठीक है गाइज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा सरनाथ, यानी कि जो पहला उन्होंने सरमन दिया था जो प्रीच किया था वो यहाँ पर सरनाथ में किया था। आपका करेक्ट आंसर रहेगा सरनाथ सीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइज बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी यूटी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं जिसको। ठीक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है? पौंडीचेरी नहीं है, मिजोरम नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, या फिर दमन एंड दीव नहीं है। तो यहाँ पर गाइस जो करेक्ट आंसर रहेगा दमन एंड दीव, यानी कि जो दमन और दीव है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर बीच ट्राइब ऑफ असम सेलिब्रेट द बिकाऊ फेस्टिवल ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन ऑर्डर टू प्रोपाइटेट द गॉडेस ऑफ वेल्थ बिकाऊ, यानी कि यहाँ पर जो एक ट्राइब है असम के वो जो है सेलिब्रेट करते हैं बिकाऊ फेस्टिवल। वो कौन से ट्राइब है? यहाँ पर कुछ नाम है, लेकिन गाइस जो असम के जो ट्राइब्स हैं वो जो बिकाऊ नाम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग में। तो उनका यहाँ पर नाम क्या है? उनका नाम है राबा। ठीक है, जो राबा नाम के जो ट्राइब हैं वो करते हैं सेलिब्रेट ये फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस तो यहाँ पर पूछा गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, यानी कि कौन सा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है इंडिया का। ठीक है गाइज, यहाँ पर इंडिया का सबसे जो लंबा रेलवे ब्रिज है वो कौन सा है? ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सारा घाट। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि धैर्ययान सोन गोदावरी ब्रिज या फिर नारायण सेतु ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो गाइज यहाँ पर जो है नारायणा, ठीक है, नारायण सेतु नाम का जो ठीक है ये जो मतलब ब्रिज है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो द हीटिंग एलिमेंट इन एन आयरन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है जो हमारी आयरन होती है जो जिससे हम कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो है उसमें एक वो हीट होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। उसमें कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया होता है जो हीट होता है? टंगस्टन यूज किया होता है, नाइक्रोम यूज किया होता है, कॉपर यूज किया होता है, या फिर अल्मोनियम यूज किया होता है। तो गाइज आपका आंसर रहने वाला है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम नाम का जो एलिमेंट होता है वो इस्तेमाल किया होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, और वही जो है हीट होता है। वाई डू सम एटोमोबाइल हैव एडिशनल जेलो हेडलाइट्स, यानी कि जो कुछ एटोमोबाइल्स होती हैं उनमें एडिशनल क्या है? जेलो हेडलाइट्स होती है, जेलो लाइट्स होती हैं जो हेडलाइट्स, वो क्यों होती हैं? अब गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बताया कि जेलो लाइट डज नॉट प्रोड्यूस डार्जलिंग अफेक्ट इन आई ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम फ्रंट, यानी कि जो फ्रंट से लोग आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो जेलो लाइट होती है उनकी वजह से। या फिर जेलो लाइट कंज्यूम लेस पावर, या जेलो लाइट जो है वो कम पावर इस्तेमाल करती है। जेलो लाइट इज एबल टू पेनिट्रेट द फॉग एंड दस एबल टू एल्यूमिनेट बेटर रोड इन फॉगी नाइट, यानी कि धुंध वगैरह पड़ती है उसमें यहाँ पर धुंध के बीच से जेलो लाइट अच्छे से क्रॉस हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर जो नाइट में यहाँ पर जब फॉग वगैरह होती है यहाँ पर तो जेलो लाइट से यहाँ पर जो है इजिली हम आगे देख पाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जेलो लाइट होती है। या फिर उन्होंने बताया कि ए बी है या फिर सी बी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी बी है। तो यहाँ पर गाइज आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है
वो है सी, यानी कि जेलोलाइट इज एबल टू पेनिट्रेट द फॉग एंड दस एबल टू एल्यूमिनेट द रोड बेटर इन फॉगी नाइट। यानी कि यहाँ पर जब फॉग होती है तब भी यहाँ पर जब दिखता नहीं है आगे रोड पे धुंध वगैरह होती है तो तब भी यहाँ पर जो है जेलोलाइट से आसानी से जो है देख सकते हैं। तो जेलोलाइट जो है गाड़ियों में इसीलिए होती है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है When was the Indian National Congress founded and who was its first president? यानी कि पहली जो इंडियन नेशनल आईएनसी बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कब बनाई गई थी और यहाँ पर उसके प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर गाइज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन्होंने बताया कि बोमेश चंद्रा बनर्जी थे 1885 में जो बनाई थी, जिन्होंने ये ऑप्शन दिया इन्होंने। दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने 1886 में बनाई थी। यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिन्होंने 1885 में बनाई थी। या फिर मिसेस एनी बसंत थे 1886 में बनाई थी। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ए, ठीक है। बोमेश चंद्रा बनर्जी 1885 में जो बोमेश चंद्रा बनर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने यहाँ पर पहली बार जो है कांग्रेस फाउंड की थी, यानी कि पहली बार कांग्रेस बनाई थी। और यहाँ पर उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो उमेश चंद्रा बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस जो है वो बनाई गई थी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है ओरिजिनल नेम ऑफ द ग्रेट नोवेलिस्ट मुंशी प्रेमचंद वाज, यानी कि जो ग्रेट जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है, ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था उनका, जिसको हम बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका सही नाम क्या था। अजय राय था, धनपत लाल था, अजय लाल था, या फिर धनपत राय था। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर धनपत राय, ठीक है। जो मुंशी प्रेमचंद थे उनका जो उन्होंने नोबेल प्राइज भी विन किया था, तो यहाँ पर उनका नाम जो था धनपत राय था, ठीक है। जो सही नाम था धनपत राय था उनका नाम। इंडिया लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ, यानी कि जो इंडिया कहाँ पर पाई जाती है, कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में पाई जाती है, 68 डिग्री 0.7 ईस्ट टू 97 डिग्री 20.25 ईस्ट। यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट बताया 77 डिग्री ई टू 97 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि 72 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक यहाँ पर इंडिया पाई जाती है, इस लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है। या फिर 62 से लेकर 90 डिग्री ई तक यहाँ पर जो है इंडिया पाई, मतलब इंडिया इस लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है। लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है 68 डिग्री 0.7 ई से लेकर 97 डिग्री 25 ई तक यहाँ पर जो है इसके लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है। द माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर नर्मदा एंड तप्ती, यानी कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वो रिवर जो है नर्मदा और तप्ती के बीच में कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नर्मदा है, तप्ती है, इनके बीच में कौन से रिवर पाए जाते हैं। सह्याद्री, महादेव हिल्स, द सतपुरा, द अराविल्स। तो यहाँ पर गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सतपुरा। जो सतपुरा है वो आते हैं, वो एक पहाड़ है, माउंटेन रेंज है, और वो जो है नर्मदा और तप्ती के बीच में जो है आते हैं, सतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर गाइज बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ए सम ऑफ इट 20,000 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर एंड एज्ड 15 ईयर एंड 13 ईयर, यानी कि दो ब्रदर हैं, उनकी एज जो है एक 15 है एक की 13 है। 2000 जो है वो उनके बीच में डिवाइड कर दिए सो दैट एट द एज ऑफ 18, और जब 18 साल उम्र हुई उनकी तो दे गॉट इक्वल अमाउंट वाइल द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, यानी कि कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था जब उनकी 18 साल उम्र हुई, तो वो उनके बिल्कुल बराबर बराबर पैसे उनको मिल गए 5% के हिसाब से। बट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द यंगर ब्रदर, यानी कि छोटे ब्रदर जो थे उनको कितना अमाउंट मिला होगा 18 ईयर्स की एज में, ठीक है, 5% इंटरेस्ट था। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिखाए, यहाँ पर 123.50 रुपीज़ यहाँ पर इसके अलावा इन्होंने बताया कि 1213.50 रुपीज़ यहाँ पर, और यहाँ पर 9512.50 है यहाँ पर, और उसके बाद इन्होंने दिखाया कि 1000.50। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है यहाँ पर सी, यानी कि यहाँ पर जो है 9512.50, ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। इन एंड क्लास देर आर 30 बॉयज, यानी कि एक क्लास में 30 बॉयज है। एवरेज वेट इज डिक्रीज बाई 200 ग्राम, यानी कि एवरेज उनका किसी का ज़्यादा भी हुआ होगा किसी का कम भी हुआ होगा, लेकिन एवरेज सभी का देखा जाए तो 200 ग्राम जो है वो एवरेज वेट कम हुआ 30 बॉयज़ का। When one boy's those weight is 25 kg leaves the class, और एक का वेट जो है 25 kg और वो क्लास छोड़कर चला जाता है। ए न्यू वन इज एडमिटेड, यानी कि नया वन जो है वहाँ पर एडमिशन लेता है। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू कॉमर, और न्यू कॉमर जो है उसका वेट देखो कितना होगा, 16 kg होगा, 17 kg होगा, 18 kg होगा, या फिर 19 kg होगा।
गाइज यहाँ पर जो है जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसकी जो वेट है वो यहाँ पर रहने वाला है 19, ठीक है गाइज, उसका वेट जो है वो 19 kg रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर गाइज पूछा गया है 27/5 प्लस 33/4 माइनस 19/3 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर इसका क्या आता है इक्वल करके, ठीक है। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड मास, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका 152/60, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ये रहने वाला है। इन इफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर इज डिक्रीज बाय 50%, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसकी एक साइड जो है 50%, यानी कि उसकी आधी जो है साइड जो है डिक्रीज कर देनी है, हाफ ही रहने वाली है, ठीक है। वाइल द अदर साइड इज डिक्रीज बाय 50, यानी कि यहाँ पर दूसरे नहीं पहले की इंक्रीज कर, ठीक है गाइस। यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगल है उसकी एक साइड जो है वन साइड उसकी जो है इंक्रीज करनी है 50% और दूसरी साइड जो है डिक्रीज करनी है 50%, ठीक है। एक इंक्रीज करो 50%, दूसरी डिक्रीज करो 50% दूसरी साइड। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी हाउ मेनी परसेंट मोर आर लेस देन द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर जो एरिया न्यू प्रोड्यूस होगा, एरिया जो नया एरिया होगा वो कितना ज़्यादा होगा या कितने परसेंट कम होगा, न्यू एरिया जो ओरिजिनल है उससे कितना ज़्यादा होगा कितना कम परसेंटेज में दिखाओ। गाइज इन्होंने बताया कि नो चेंज इन एरिया, यानी कि यहाँ पर जब एक रेक्टेंगल से एक साइड से 50% डिक्रीज करेंगे, एक साइड से इंक्रीज करेंगे, जो न्यू एरिया परसेंटेज में प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर उसमें मतलब एरिया सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन इन्होंने ये दिखाया है। उसके बाद दिखाया 10% इंक्रीज डिक्रीज होगा एरिया, फिर इन्होंने बताया कि 25% इंक्रीज होगा एरिया, या फिर नॉन ऑफ, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो गाइज आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है डी, यानी कि यहाँ पर नॉन ऑफ, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई भी इनमें से करेक्ट आंसर नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है 32.25 इंटू 4.8 प्लस 26.14 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर असाइन एट एरोगेशन बताया इन्होंने क्या आता है और माइनस करेंगे, फिर उसको जो भी आएगा हमारे पास, ठीक है। इधर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। माइनस 128.64, तो क्या आता है इसको माइनस करना, जो भी हमारे पास आएगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर ठीक है, जो भी आता है इनको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर उसको 128 से माइनस करना है, 28.64 से माइनस करना है, तो क्या आता है 298.68 आता है, 309.58 आता है, 309.48 आता है, 298.78 आता है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर 309.58, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है सी, यानी कि यहाँ पर सी 309.48 करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर गाइज पूछा गया है 8,888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर इनको ऐड करेंगे इन सब टर्म्स को, तो क्या आएगा 9784 आएगा, 9792 आएगा, 9072 आएगा, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये सब जो है रॉन्ग है ऊपर, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ न्यू, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू टर्म आएगी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 90 मीटर हाई, यानी कि एक क्लिफ है 90 मीटर हाई है वो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि वहाँ से जो है एक टॉप क्लिफ है 90 डिग्री हाई है वो, और यहाँ पर एक डिप्रेशन के तौर पर हम वहाँ से देख रहे हैं डिप्रेशन से कि एक टावर है उसकी जो बॉटम है सबसे डाउन जगह है वहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और जो ऊपर एक 60% डिग्री बन रहा है, ठीक है 60 डिग्री बन रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर उस व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, यानी कि टावर की हाइट क्या होगी, इन्होंने बोला कि 45 मीटर होगी, 60 मीटर होगी, 75 मीटर होगी, या 30 मीटर होगी। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि 60 मीटर उस टावर की हाइट होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर 60 का एंगल 30 का एंगल बन रहा है बॉटम में, और टॉप में 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर जो है आप उसकी हाइट क्या होगी 60 मीटर, ठीक है उस टावर की। तो यहाँ पर गाइज 18 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है ए एंड बी डिपॉजिट टूगेदर एट 2000, ठीक है 2000, यहाँ पर ए और एक बी पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर एक डिपॉजिट की, और यहाँ पर टोटल जो है 2000 रुपीज़ थे इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक का रेट क्या था उस वक्त 5% रेट था। आफ्टर 3 and 4 ईयर्स, यानी कि 3 और 4 सालों के बाद क्या हुआ, ए एंड बी गेट इक्वल अमाउंट, यानी कि ए और बी को इक्वल अमाउंट मिला। बट इज द शेयर ऑफ ए, ठीक है ए का शेयर कितना था, ए ने कितने शेयर किए थे रुपीज़ 1034, 1054,
1084 और 1024। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1024, यानी कि जो ए था उसने यहाँ पर 1024 जो है वो उसके शेयर थे, ठीक है। ए सेल एन आर्टिकल टू बी, यानी कि एक नाम का एक पर्सन है वो सेल करता है किसी आर्टिकल को बी को, ठीक है, बी नाम के पर्सन को, ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी कि उसको 5% का प्रॉफिट हो गया वहाँ पर, ठीक है, उसको सेल किया जब उसने। बी सेल इट टू ए सी एट ए लॉस ऑफ 5%, यानी कि बी दोबारा सेल कर देता है उसको सी को, और उसको सी बी को लॉस हो जाता है कितना 5% का लॉस, यानी कि उसने 5% लॉस में दिया, दूसरे ने 5% में उसको प्रॉफिट में दिया था बी को, लेकिन बी ने जब सी को दिया तो उसको लॉस हो गया। इफ सी पेज रेट 23.94 फॉर इट, यानी कि अगर सी पे कर रहा है 23.94 उसको, बट डिड इट कास्ट ए, यानी कि यहाँ पर ए का कास्ट क्या होगा। अब ए का कास्ट हमने इधर बताया ही नहीं है, सी ने तो पे कर दिया उसको 23.94, अब ए ने जब बी को दिए तो तब क्या प्राइस था, 25 था, 25.98 था, 26.56 था या फिर 24 था। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 24, यानी कि यहाँ पर ए ने जब दिया था बी को तो तब उसका प्राइस जो है 24 था। अब यहाँ पर इन्होंने परसेंट तो बताया कि 5% प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्राइस नहीं बताया, तो सेकंड में बता दिया जब बी ने सी को दिया, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए ने जब बी को दिया होगा तो तब जो है 24 रुपीज़ उसका प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर गाइज पूछा गया है ए बेजल फुल ऑफ वाटर, यानी कि एक बेजल है वो वाटर के साथ फुल, और वेट कितना है उसका 16.5 kg। व्हेन द बेजल इज 1.4 फुल, यानी कि यहाँ पर उसमें जब मतलब 1.4 यानी कि उसमें आधे से आधा जब वेजल जो है फुल होती है तो इट वेट 5.25 kg, यानी कि यहाँ पर जब चौथा हिस्सा जो उसमें जब फुल होती है तो उसका वेट कितना होता है 5.25 kg होता है। बट इज द वेट ऑफ एम्प्टी बेजल, यानी कि बिल्कुल खाली हो जाएगी तब कितना होगा, फुल होता है उसका 16.5 होता है, जब चौथा हिस्सा उसमें बचता है तो 5.25 होता है, और एम्प्टी होगी तब कितना होगा 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर जो है 1.5 kg जब खाली होगी ना वो बेजल, तो उसका 1.5 kg जो है वेट होगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 अपान 2.3 क्यूब प्लस 0.69 प्लस 0.09 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर इनका इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, 2.6 आएगा, 2.3 आएगा या फिर 2 आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा सिर्फ 2, ठीक है, 2.0, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है ए सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 800 एंड 1100, ठीक है, यहाँ पर 800 और 1100 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं उनका सम करेंगे सभी का, और बीच आर डिविजिबल बाय 79 इज, यानी कि उसको 79 के साथ फिर डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर्स आते हैं 800 और 1100 के बीच में उसको 79 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2864 आएगा, 2844 आएगा, 3844 आएगा या फिर 3854 आएगा। तो गाइज यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे 79 के साथ, तो यहाँ पर आपका आएगा करेक्ट आंसर 2844, यानी कि यहाँ पर 2844 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में टोटल जो है 22 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। और गाइज अगर आप इन क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे ये सभी क्वेश्चंस। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से जाकर आप कंप्लीट क्वेश्चन को है जो चेक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है इन क्वेश्चंस जो है चेक कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।